चैनल। और आज फीचर माई कार में लेके आए हैं रेनो काइगर RXT और जो बिलोंग करती है डॉक्टर आयुष से। ये है डॉक्टर आयुष, बढ़िया एकदम। ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर आयुष और दोस्त हैं, बैचमेट हैं, पहले के दोस्त, बहुत पुराने दोस्त हैं, विस्टा के टाइम से दोस्त हैं। तो सेकंड गाड़ी है ये, राइट। और मॉडल मैंने बता दिया, जैसे ये RXT है, कोई RXT डुअल टोन नहीं है, ना ये टर्बो नहीं है, सिंपल वाला प्राइस। और मॉडल मैंने बता दिया। प्राइस क्या है इसकी? प्राइस इसकी मेरे को पड़ी थी, एक्चुअली मैंने ये ली जोधपुर से। अच्छा, जोधपुर से मैंने उठाई थी तो मेरे को पड़ी थी 856 की। 856 ऑन रोड, 8,56,000 पूरी कंप्लीट एकदम कंप्लीट। ऐसे ना कोई ऐड ऑन कराया मैंने, ना कुछ कराया, नॉर्मल ऐसे ही 856 की पड़ी थी, जिसमें उन्होंने खुद से ही मेरे को जो चीज़ें दी है वही अपने मैट्स होते हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट्री दे दी, वो एक रिलेशन के उस पे जो दे देते हैं वैसे वाला नहीं लिया मैंने। तो जैसा कि बताया, ये जोधपुर से उठाई गई। इसका एक शोरूम फिलहाल 791 कुछ चल रहा है, 791। हाँ। तो ये ऑन रोड वेरी करता है। राजस्थान में रोड टैक्स ज़्यादा है, आप अगर यूटी में हो या फिर पंजाब हिमाचल साइड हो तो आपको सस्ती पड़ेगी। और वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, मेरे को वैल्यू फॉर मनी, बहुत वैल्यू सही है। मतलब इस प्राइस में अब ये अगर आप देखें तो आपको 3 गाड़ियाँ मिलेंगी, मैग्नाइट, टाइगर और पंच। और पंच का जहाँ तक मेरे को पता है, हमारी बात हुई थी जब लेने के टाइम, तो पंच इसको नहीं पसंद आई थी। सब्जेक्टिव है, ये तो मचाते ही रहेंगे शो। तो सब्जेक्टिव है डिज़ाइन किसी पे ग्रो करता है, किसी पे नहीं करता है, तो इसलिए पंच इसको वैसे नहीं पसंद है, डिज़ाइन बिल्कुल नहीं पसंद। और मैग्नाइट घर में एक और है। तो मैग्नाइट कौन सा मॉडल था? 2022 है, 2021 एंड का है, नवंबर दिसंबर के आसपास रहा होगा वो एंड का। और ये ईयर मतलब ये मंथ कौन सा था परचेज का? इसका 2022 दिसंबर परचेज अपना, दिसंबर परचेज है, लेकिन अपन ने उठाई इसको जनवरी में। जनवरी में है, तो मतलब आप 2023 कह सकते हैं, जनवरी के हार्डली 3 महीने हुए हैं। और कितने किलोमीटर्स हो गए अभी तक इसके 2,500 किलोमीटर हो गए। 2,500 किलोमीटर 3 महीने में, मतलब प्रॉपर चल रही है जितना होना चाहिए। सर्विस इंटरवल होना चाहिए, नॉर्मल चल रही है, लंबी कोई रोड। एक्चुअली घर में 2 गाड़ियाँ हैं ऑलरेडी, एक गाड़ी है ही, तो अगर कुछ होता है तो मोस्टली वही यूज़ कर लेते हैं। इसको तो कभी कभी निकालते हैं। वो डीजल है ना, डीजल है ना, इसीलिए डीजल से पेट्रोल में शिफ्ट होने में थोड़ा दुखता है। वो तो अनाप शनाप एवरेज देती है। विस्टा का तो आज भी शायद हाईवे पे 22-23 आराम से, और सिटी में भी अच्छा निकल जाता है। बट अब दादा शिफ्ट किए पेट्रोल पे, तब पावर में तो मज़ा आता है, बट जब वो पेट्रोल पीती है ना तो वो लगता है अब लगता है। तो ये बात होगी कितने किलोमीटर्स ड्रिवन है। पहला जो चेकअप होता है वो हो गया। कितना किलोमीटर? 2000 पे हुआ है वो। 2000 पे हुआ है, और महीने से पहले हुआ है। अच्छा, उसको भी 1 महीना हुआ है, अभी फेब में कराया था मैंने। अच्छा, वो भी फेब में एंड में। लंबी रोड ट्रिप हमने कर ली है इसके अंदर, वो थी 1000 to 1200 किलोमीटर्स की करी है इसके अंदर। अच्छा, टू एंड फ्रो शायद बीकानेर से, जो बीकानेर से आगरा तक पूरा। हाँ, आगरा तक, और आगरा से वापस आना, और फिर उसके बाद बीकानेर से गाड़ी गंगानगर आई है। तो 250 किलोमीटर एक ये मान ले, तो इसलिए इतना तो वैसे चल गई है। अब हर एक भारतीय का सबसे फेवरेट सवाल, कितना दे रही है? अभी तो कम ही दे रही है। तो कम ही दे रही है अभी तो थोड़ा ठीक है, दुख रहा है अभी भी। एक्चुअली अभी तो 14-16 इतना ही रहता है अभी। 14-16 हाईवे का बताया, हाईवे का 16 मैक्सिमम हाईवे है इसका। सिटी सिटी में देखा जाए तो 13-14 का यार, 13-14 वो विदेशी है, इतना देंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे पेट्रोल है, और दूसरी चीज़ वैसे तो 1000 सीसी है, बट टर्बो में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत मामूली सा ऊपर नीचे होता है। अदरवाइज वैसे देखें तो एवरेज इतनी आती है, पेट्रोल गाड़ी इतनी दे रही है। कोई और गाड़ी में कंपेयर करोगे आप, जो मारुति को छोड़ के, वो तो एकदम लाइट है एकदम, वो गाड़ियाँ वो तो अनाप शनाप देती हैं। मारुति तो फेमस ही एवरेज देने के लिए है, और ना कोई हाइब्रिड वगैरह भी कुछ नहीं है, तो इस वजह से वो चीज़ भी थोड़ी सी, इस वजह से इतना एवरेज रहता है। और मिक्स एक मान के चले तो 15 कुछ रहता है, ये विदेशी हो गया। अब इसके बाद सवाल ये है कि वाई टाइगर? एक्चुअली टाइगर इसलिए क्योंकि ये मेरे घर में सबको पसंद आई थी।
मेरे को भी बहुत अच्छी लगी इसका डिजाइन, मेरे को बहुत एकदम बल्कि सा डिजाइन है इसका, एकदम जो एग्रेसिव सा, एकदम जो बॉय के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो डिजाइन है। और ये पर्सनली मेरी ही गाड़ी है, अच्छा मेनली मैं ही चलाऊंगा इसको, मेरे घर में और कोई इसको हाथ भी नहीं लगाएगा, ऐसा है। तो अगर इसलिए डिजाइन में ऊपर नीचे हो जाता तो फिर दुखता रोज, हाँ डेली लगता कि यार ये क्या है क्या है वो वाली चीज़ है। इसीलिए देखो पंच नो डाउट सेफ गाड़ी है, पंच मतलब वैसे भी अगर देखा जाए तो उसका स्टांस भी अच्छा है, बट डिज़ाइन के मामले में कई लोगों को फैमिली गाड़ी है, हाँ डिजाइन के वो मामले में फैमिली गाड़ी है, मतलब वो वैसा वाला कि एक इसको एग्रेसिव लुक जो चाहिए वो चीज़ ये दे देगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे पहली एक वीडियो बन चुकी है पंच पे, पंच में क्या है, पंच से थोड़े से इसमें फीचर्स हल्के से ज़्यादा है और प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। वो जीत कहाँ जाती है, वो जीतती है सेफ्टी में। टाटा सेफ्टी में जीतेगा ही, तो ये तो एकदम मतलब पत्थर की लकीर है कि मतलब टाटा है तो सेफ है, लोग क्रैश टेस्ट के लिए ही चला रहे हैं लोग सड़कों पे। तो बाकी इसकी भी है 4 स्टार रेटिंग आ गई है इसकी, और इस प्राइस में आप देखोगे तो आपको कम से कम एक सेफ गाड़ी मिल रही है। तो तीनों गाड़ियों में 5 स्टार और मैग्नाइट भी 4 स्टार, सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती है मैग्नाइट और टाइगर की बात हमने इसलिए करी थी क्योंकि मैग्नाइट और टाइगर सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती है, सेम इंजन शेयर करती है, और एक मैग्नाइट दीदी के पास थी तो इसलिए वो जो मॉडल है मैग्नाइट का वो भी ऑलमोस्ट यही वाला है, मिड मॉडल है, और ये थर्ड आता है जैसे RXT देन RXT। अब इसके ऊपर शुरू होते हैं RXT ऑप्शनल, डुअल टोन, RXZ डुअल टोन। तो डुअल टोन तो खुद भी करा लेगा, हाँ डुअल टोन तो मेरे को कराना है इसके अंदर, डुअल टोन कराना है। और दूसरी चीज़ पता है क्या है, इस गाड़ी के अंदर है ना ये वाला पार्ट देने पे ग्लॉसी फिनिश दे रखी है, ये मैट नहीं है, तो आधा काम तो वही हो गया ना तेरे की, मतलब तेरे को डुअल टोन चाहिए तो डोर हैंडल्स और ओवरव्हील हो गए, अब सिर्फ छत बची है। इवन शार्क फिन जो है वो भी पूरा ब्लैक में, तो वहाँ कोई दिक्कत ऐसी आनी नहीं चाहिए। और अल्टरनेटिव अच्छा इससे पहले और कोई इससे पहले तो कंफ्यूजन तो अब ये चीज़ समझ में आई, जैसे जिस टाइम मेरे को लेनी थी उस टाइम मेरा भी ऐसा कंफ्यूजन था कि मैंने सेगमेंट की हर गाड़ी चलाई थी, हर गाड़ी इवन सेडान सेगमेंट की भी, तो वो व्यथा मैं समझ सकता हूँ इसकी। अब बताना अब तेरे अल्टरनेटिव्स क्या थे इसके अलावा? सबसे पहले तो मैंने देखा था टियागो NRG टाटा, क्योंकि घर में ऑलरेडी टाटा, इससे सबसे पहले टाटा का भरोसा टियागो NRG देखी, उसको पूरा एकदम दिल आया था कि हाँ यही लेनी है एकदम ऐसा करके। हाँ लेकिन फिर बाद में हुआ कि चलो दूसरे भी देखते हैं, फिर सेडान पे आया क्योंकि डॉक्टर के पास सेडान ही होती है, तो मैंने सेडान देख लेते हैं। सेडान में सबसे पहले अमेज देखी, फिर ऑरा देखी, फिर सेडान से वापस शिफ्ट होकर न्यूयॉर्क पे आएगी, उसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है न्यूयॉर्क का, उसके लुक काफ़ी अच्छे हैं, कलर उसमें एक ब्लू कलर आता है जो काफ़ी अच्छा लगता है, और उसका फीचर भी अच्छे मिलते हैं। फिर बाद में पता नहीं रैंडमली ऐसे ही बैठे में तो थॉट आया कि रेनॉल्ट पे भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। रेनॉल्ट पे ऑनलाइन मैंने उसमें डाला डिटेल्स अपनी, अगले दिन बंदे का फ़ोन आया तो कहता घर पे ले आता हूँ, मैंने कहा ले आओ घर पे, वो घर पे ले आई गाड़ी को। घर पे जैसे ही लाए मम्मी और बैठे इसके अंदर, मम्मी पापा दोनों बैठे, पापा को स्पेस अच्छा लगा, मम्मी पीछे बैठी, मम्मी को पीछे वाली सीट कंफर्टेबल चलती, हमने इसका भी इसलिए ली थी क्योंकि उसमें अपने कंफर्ट बहुत है, थोड़ी खुली गाड़ी है, तो मम्मी को वैसे था कि अपने खुली गाड़ी लेनी है, तो ये अंदर पीछे बैठती, मम्मी को एकदम रिलैक्स कि हाँ ये गाड़ी है भाई। और मेरे को ये था, मेरे को जो चाहिए वो सारे फीचर इसमें थे जो मैंने अपने अकाउंट कर रखे थे कि हाँ मेरे को ये अच्छा फीचर्स चाहिए और इस प्राइस पॉइंट पे चाहिए, तो ये सब उसने पूरे कर दिए। तो मैंने सीधा एकदम आप देखने था, फिर पापा से बात करी, पापा ने कहा ठीक है फाइनल करो, हमने फिर फाइनल कर दिया उसको एकदम एक मतलब इंस्टेंट में फाइनल हो गया, मतलब 15 डेज के अंदर हम गाड़ी बुक कर दी। और डिलीवरी कितने टाइम में मिल गई थी? डिलीवरी मतलब 15 डेज बाद डिलीवरी मिल गई, 1 महीने में हमने डिलीवरी भी ले ली फिर। अच्छा 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप टाटा वगैरह पे जाते हो तो टाटा की वेटिंग बहुत है। टाटा तो फिर भी कोप अप कर लेता है, महिंद्रा के साथ तो बुरे हाल है। महिंद्रा तो कोई भी जैसे थार हो गई, स्कॉर्पियन हो गई, बुकिंग खुलती है और स्टॉक पूरा मतलब ख़त्म हो जाता है। तो और अब हो रहा है, अब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बिक रही हैं कि मतलब वेटिंग का एक इशू रहता ही रहता है। तो इसलिए भी ये चीज़ है कि चलो मतलब महीने भर वेट करके गाड़ी मिल रही है और क्या चाहिए। तो ये बात इसकी हो गई। इकोनॉमी की बात कर ली। सर्विस का जैसा बताया तुमने 2000 रुपये, उस पर तो वो तो फ्री चेकअप होता है। कॉस्ट का कुछ आइडिया है, कुछ रफ आइडिया? कॉस्टिंग पता नहीं, रफ आइडिया तो नहीं पता ना अभी जब 10,000 रुपये होगी तब पता चलेगा मेजर। हाँ जो पहली जो हाँ साल भर या फिर 10,000 किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर, तो तब पता चलेगा कि इसकी एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट क्या है। तो अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इंटीरियर का भी थोड़ा सा एक आइडिया पड़ जाएगा कैसा है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या नहीं है।
ओनर्स रिव्यू में बस एंड की एक 2-3 बातें ये रह रही थी कि इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया। इसके अंदर एक तो अपने नीचे इंजन एकदम खुला आता है। हाँ, इंजन कवर इंजन एकदम कुछ नहीं आता कवर उसके अंदर। मैंने इंजन कवर एक एक्स्ट्रा लगवाया उसके अंदर। अच्छा। और वो मेरे को पड़ा था 5000 का। 5000 का क्योंकि वो पूरा पूरा मेटल है वो। अच्छा, मेटल है। हाँ, आयरन का पूरा मेटल का है। मेटल का इस सेगमेंट में मैंने रेयरली देखा, इतना ज्यादा नहीं आता। वो एक मेरे को अच्छी चीज लगी। और हम जब गए थे वहाँ पे मथुरा में तो एक बार एनकाउंटर भी हुआ था, नीचे से कुछ पत्थर या कुछ लगा था तो आवाज आई थी। और वो उससे मेरे को सेफ फील हुआ कि हाँ चलो ठीक है, चलो बच और गए। घर वाले भी ऐसे कि हाँ तूने सही जगह रुपए लगाया। वो एक अच्छी चीज थी। इंजन कवर वैसे मैंने इस सेगमेंट में इतना ज्यादा नहीं देखा, मतलब कंपनी देती है बट वो मटेरियल अलग होता है। अब ये थार वगैरह में लोग यूज करते हैं ऑफ रोडिंग में ना, हार्डकोर ऑफ रोडिंग में। और पेट्रोल इंजन में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होती है, तो इस वजह से भी कंपनीज देने ना देने से मतलब उनको सोच के ही नहीं देती होंगी। अब कोई मेमोरेबल किस्सा, हालांकि 2500 किलोमीटर ही हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ऐसा तो कुछ नहीं है। मेमोरेबल तो यही रहेगा कॉलेज लेके आया। और कुछ एक दिन मतलब ये है कि अब इन दिनों जैसे जाएंगे, मतलब चलेंगे सारे के सारे, तो वक्त बीत जाएगा, लेकिन हाँ ये याद रहेगा कि कॉलेज जाया करते थे इसमें। एक मन में मतलब ऐसा वाला ना एक मेमोरी रह जाएगी। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तक तो नॉर्मल मेमोरी क्या है, फैमिली ट्रिप करके आए कभी। हाँ, फैमिली ट्रिप करके आए, और ऐसी तो मतलब जैसे होती रहती हैं। अच्छा, एक ही है कि जैसे 1000 सीसी नॉन टर्बो है, तूने मैग्नाइट भी इतने टाइम चलाई, अब अंडर पावर्ड लगी गई। अंडर पावर्ड एसएस तो कुछ नहीं है अभी तक, एनकाउंटर ये भी नहीं हुआ है। एक और गई टॉप एंड है नहीं, ये भी सेम था। अच्छा, तो अभी तक नहीं लगा कुछ। अभी तक नहीं लगा क्योंकि प्लेन्स पे चलाई है अभी तक। ऐसे हिमाचल ट्रिप कोई हुई नहीं है अभी तक। हाँ, और कोई ऐसा हाई क्लाइंबिंग कोई जैसे हाई एंगल पे रोड भी नहीं है। रोड भी नहीं है, ठीक है, अभी अच्छा खासा है। मेन जैसे हाईवे पे चलाई है तो हाईवे पे तो पावर फील होती है। एकदम पेट्रोल इंजन है तो एकदम रेस पेडल मारती, दूसरी चीज पेडल प्रेस करती गाड़ी ओवरटेक कर लेती है। दूसरी चीज विस्टा से भी शिफ्ट हुआ है, तो क्योंकि एक डीजल गाड़ी चला रहा था इतने टाइम से, तो कहीं ना कहीं वो लेजी रहता है। उनमें टॉर्क तो होता है बट वो लेजी रहते हैं इंजन, तो इस वजह से एकदम से इस पे शिफ्ट करने में कहीं ना कहीं इसको लगा होगा वाह यार पावर तो है। पावर फिगर की बात करी जाए तो 71 Nm टॉर्क पावर है और 95-96 Nm कुछ टॉर्क है। तो वो वैसे स्पेक्स इसके लगेंगे कि यार ये तो कम है, बट जब आप प्लेन पे चला रहे हो और आप मतलब वजन नहीं है ना, तब आपको नहीं लगेगा। या तो वजन हो गाड़ी में, आप ओवरटेक करने की सिचुएशन में आपको लगेगा कि मेरे को गियर नीचे एक बार मतलब करना पड़ेगा, कि शिफ्ट मतलब डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर आप पहाड़ वगैरह पे कहीं पे चढ़ रहे हो तो उन क्लाइम्स में आपको लगेगा। अदरवाइज तो क्योंकि साल भर की मतलब साल भर में मैग्नाइट भी तूने काफी चलाई है। जैसलमेर की जो ट्रिप की थी हमने इको स्पोर्ट और मैग्नाइट पे करी थी साथ में, तो उस टाइम भी जैसे उस टाइम 6 लोग थे और लगेज था पूरा। तो ये सड़कें तो नॉर्मल है, इनमें कोई ऐसा लगता नहीं है इतना ज्यादा। तो इतने टाइम चलाने के बाद इसको महसूस हुआ कि ठीक है नॉन टर्बो से काम चलेगा, पावर चाहिए तो हाँ नहीं चाहिए, तो फिर इस वजह से वो चीज रह गई कि नॉन टर्बो में आराम से ना सेटल हो गई चीजें। अब इंटीरियर में बात कर लें तो इस मॉडल के अंदर यही आता है, मैनुअल आपका क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता, फैन के स्पीड आपके ऐसे रोटरी नॉब से ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। ये इन्होंने ये उससे प्लेन से इंस्पायर्ड दे रखे है ना, ये वाले लॉक का हो गया, हजार्ड का हो गया, 2 ये आ गए। और कुछ एक चीजें जो हैं इसके अंदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कंसिडर करेंगे अपन। सारी चीजें जैसे अभी इंटीरियर में एक आधी चीजें मैंने बताई, और सारी की सारी मैं बताऊंगा, एक वॉक अराउंड में बताऊंगा और एक बताऊंगा पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इन रेनो काइगर। क्योंकि जिस टाइम जब गाड़ी सर्च करने जा, तूने भी यूट्यूब का ही एक बार को सहारा लिया, क्योंकि बात यह है कि आपको अलग अलग ओपिनियन मिल जाते हैं फ्री फंड में। कोई ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैंने एक वीडियो बना दी, कहीं ना कोई जो आदमी इंटरेस्टेड है उसको 2 चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि ये एक ओनर है मैग्नाइट का, सबसे बड़ा इस वीडियो का पॉइंट ही है क्योंकि ये मैग्नाइट चला चुका है इतने टाइम और सेम मॉडल सेम प्राइस में, और अब ये काइगर चला रहा है। तो ये एक जो मेजर डिफरेंस है ना वो बता सकता है कि मतलब कहाँ मेरे को गाड़ी ऊपर लगी नीचे लगी। और पंच का तो खैर वही वाली चीज है, पंच का मैंने AMT का वीडियो बनाया था। AMT इज गुड, अगर आप डेली ड्राइव के हिसाब से काफी अच्छी है गाड़ी। बाकी अगर रियर स्पेस चाहिए ना आपको, अच्छा खासा स्पेस चाहिए, तो फिर तो मैग्नाइट और काइगर में बहुत अच्छा स्पेस निकाल रखा है। मैनेजमेंट इनका जो है ना रियर स्पेस और इवन बूट स्पेस का भी काफी अच्छा मैनेज्ड है।
ये जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, यहाँ पे इसको हम कंक्लूड करेंगे और मिलते हैं अगले पार्ट में। उसके बाद तीसरा पार्ट और होगा वॉक अराउंड, और उसके बाद चौथा और होगा जिसमें मैं ड्राइव करूंगा। तो कंक्लूड करें। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच आयुष जी, डॉक्टर आयुष और भी 2-3 नाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्विस रिस्पॉन्स कैसा है टोयोटा का? सॉरी एटियोस जा रही थी। ओए कट कर छोड़ो, कट लगा देंगे।